My dear students, welcome to Mathological. Let us start the session. So first question, what should be subtracted from 5, 4, 6, 7, 8, 9 so that it becomes a multiple of 77? With each question, pause the video and try to solve it first yourself and then watch the solution. So we need to find out what should we subtract from 5, 4, 6, 7, 8, 9 so that it becomes a multiple of 77. And 77 can be factorized as 11 into 7. तो 11 and 7 are the co-prime factors of 77. यानी कि 11 और 7 दोनों से divisible होना चाहिए नंबर हमारा. Isn't it so? And last session में we've seen 1001 is a number, that is 11 into 7 into 13. So if our number is divisible by 1001 या 1001 के divisibility test को अप्लाई करें यहाँ पे, तो 11 और 7 का divisibility भी साथ में अप्लाई हो जाएगा, because 11 into 7 77 is a factor of 1001. ओके क्या ये पार्ट क्लियर है भाई? अल्टीमेटली हमें रिमाइंडर मिल जाएगा उस मेथड से. और वी नो कि इफ 10 क्यूब इज डिवाइडेड बाय 1001, रिमाइंडर इज -1. -1 रिमाइंडर है. एंड 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 1001, रिमाइंडर इज +1. तो अल्टरनेट प्लस माइनस होगा. सो डिवाइड करना है अगर और चेक करना है व्हाट विल बी रिमाइंडर when 5, 4, 6, 7, 8, 9 is divided by 1001. So what we'll do, we'll divide into 3-digit numbers और alternate plus minus होगा. लास्ट सेशन अगर नहीं देखा है तुमने तो ये चीज उतना बेटर समझ में नहीं आएगा. एक बार लास्ट सेशन को चेकआउट कर लेना. ओके, बिकॉज 546 इंटू 1000 अल्टीमेटली नंबर क्या है? दिस इज 546 इंटू 1000 प्लस 789 और 1000 को डिवाइड करने से 1001 से रिमाइंडर आता है -1. So that is why 546 into -1 plus 789. So ultimately we only have to check for 789 minus 546. और हमें डिवाइड एक्चुअल में करना है 77 से. प्रिंसिपल 1001 का अप्लाई हो रहा है बिकॉज 77 भी 1001 का ही फैक्टर है. सो वी हैव टू डिवाइड बाय 77 ओनली. सो 789 minus 546 will become equal to 243 and that is being divided by 77. 77 3s are 231. तो 243 को डिवाइड करोगे 77 से, रिमाइंडर बचेगा कितना? 231 तो कंप्लीटली चला जाएगा, बचा 12. सो 12 विल बी आवर रिमाइंडर. दिस विल बी आवर आंसर. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. सेकंड मेथड कुड हैव बीन, करेंगे हम इसी मेथड से, बट सेकंड मेथड कुड हैव बीन कि इंस्टेड हम इसको 11 और 7 से डिवाइड कर लेते सेपरेटली, रिमाइंडर्स निकालते और फिर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करते. वो ज्यादा लंबा मेथड होता, तो दिस मेथड इज प्रेफर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 3798125369 इज डिविजिबल बाय 7. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट p? डिजिट p का वैल्यू क्या होगा इफ दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7? तो 7 की डिविजिबिलिटी के लिए भी अप्लाई हम क्या करेंगे? विल बी अप्लाइंग डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 1001, यानी कि 3 डिजिट्स में सेपरेट करेंगे, नंबर्स बनाएंगे अपने. एडिशनली क्योंकि p एक अननोन है तो p को हमें यहां से रिमूव करना पड़ेगा. सो वी कैन राइट दिस नंबर एज 3798125p369 और p को सेपरेट करके यहां पे 0 लिख दो. तो दिस कैन बी रिटन एज प्लस p फॉलोड बाय 3 zeros. क्या कोई दिक्कत? सेम ही बात है. ठीक है. नाउ चेक separately these two numbers for divisibility by 7. okay, and alternate plus minus होगा, +1 से स्टार्ट होगा, लास्ट में हमेशा +1 होगा. here also so effectively this becomes 369 plus 981, 9 plus 3 1200 और 1350 minus 250 plus 37 287 or right hand side becomes 0 minus p. So 1350 minus 287 becomes 1063 minus p. अगेन इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर से एक बार वही सेम प्रोसेस रिपीट करो. सो +1 -1 63 -1 becomes 62 62 minus p and this should be divisible by 7. So what should be the value of p?
p की क्या वैल्यू पुट करोगे? इफ p इज इक्वल टू 6 पुट कर दें तो डेफिनेटली विल बी गेटिंग 56 विच इज डिविजिबल बाय 7 विच इज मल्टीपल ऑफ 7. ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, बिकॉज p एक सिंगल डिजिट नंबर है, दैट इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the remainder if n is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 till 250 digits, and if this is divided by 33. 33 is factor of 99, और अगर 99 का फैक्टर है तो डिविजिबिलिटी रेशो हम 99 वाला अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 डिजिट्स में सेपरेट करेंगे, एंड 100 डिवाइडेड बाय 99 रिमाइंडर इज +1. सो हमेशा रिमाइंडर +1 आएगा, वेदर इट इज 100 or 10 to the power 4 or 10 to the power 6, any even power of 10 will always leave remainder +1. ओके, बट हमें सबसे पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि लास्ट के 2 डिजिट्स हमारे आने क्या वाले हैं. बिकॉज 250 डिजिट्स है, 250 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 8, क्योंकि अल्टीमेटली 8 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं. सो 250 कैन बी रिटन एज 248 + 2, 248 + 2, और 248 8 का मल्टीपल है. सो दिस इज 31 into 8 + 2, which implies that 31 pairs, the 31 groups of 8 numbers as such, 31 groups of 8 numbers as such, or plus 2 additional digits, groups of 8 digits plus 2 additional digits. So number हमारा हो जाएगा n will be equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में नंबर आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, and 2 additional digits will be 12 only. Now we'll separate all these in 2 digit numbers from the unit digit. Okay, clear? सो लास्ट में एक 12 एक्स्ट्रा आ रहा है, लास्ट में देख लो या पहला वाला देख लो, तो लास्ट में एक 12 एक्स्ट्रा आ रहा है, अदरवाइज तो बाकी हमारे 31 ग्रुप्स ऑफ 8 डिजिट्स हैं, तो उनको वैसे ही ट्रीट करो. एक 12 एक्स्ट्रा ले लो, इसके अलावा 31 ग्रुप्स हैं हमारे, और ग्रुप्स में नंबर्स क्या है सारे केसेस में, क्योंकि +1 है, +1 है. सो ऐड ऑल दीज, (31 times 12 + 34 + 56 + 78, and this has to be divided by 33 to check for remainder. So this becomes 12 plus 31 into, this is 12 plus 34 is 46, 46 plus 56 is 102, 180, so 12 plus 31 into 180, and this is being divided by 33. Now 31 divided by 33 gives remainder -2, -2 रिमाइंडर देता है. 12 प्लस -2, 180 को डिवाइड करो 33 से, 33 5 are 165, बचेगा 15, तो -2 into 15, तो 12 minus 30, तो -18 विल बी अवर रिमाइंडर, और क्योंकि निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, ऐड 33, तो आंसर विल बी +15. आंसर कम्स आउट टू बी +15, दैट विल बी आवर आंसर. 15 will be the remainder. Is this clear? 15 रिमाइंडर हो जाएगा अपना. ओके, अच्छा लास्ट में ऐसे भी सोच सकते थे, यहां पे जब हमने सेपरेट कर लिया फाइनली, तो 12 + 31 टाइम्स इनसाइड द ब्रैकेट 12 34 56 78, and this has to be divided by 33 to find out remainder. So if we divide 12 by 33, remainder तो +12 भी आएगा, बट 34 को 33 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 बचने वाला है, +1. 56 को डिवाइड करो 33 से, तो या तो तुम रिमाइंडर ले लो 23, या यू कैन से दिस इज -10 रिमाइंडर, बिकॉज 66 -10 है, और 66 हमारा 33 का मल्टीपल है. 78 is 66 + 12, so यहाँ पे +12 आ गया. सो +12 +1 +13 +12 +25 -10 इज +15, और 31 के केस में -2 रिमाइंडर आ रहा है,
but this is in a separate bracket. So effectively this becomes 12 plus minus 2 into 15, जो कि होगा 12 minus 30 यानी कि minus 18 plus 33, आंसर will be 15. बट कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ऑन द इजियर साइड. ओके, तो ऐसे भी चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज जैसे हमने देखा है वैसे तो कर ही रहो. नेक्स्ट क्वेश्चन, find the remainder if n is equal to 432, 432, 432, 432 and so on till 100 digits. तो एक 3 डिजिट नंबर 432 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, बट अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा 100 है. टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. 100 इज 99 प्लस 1. सो 3 इंटू 33 प्लस 1, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, यानी कि 33 तो हमारे ग्रुप्स बनेंगे 3 डिजिट नंबर्स के. 33 ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डिजिट. 7 से डिवाइड करना है, और 7 का डिविजिबिलिटी वही है जो कि 1001 का होगा, यानी कि 3 डिजिट्स में सेपरेट करेंगे. बट स्टार्ट हम कहां से करेंगे, यूनिट से स्टार्ट करेंगे. तो n हमारा इफेक्टिवली हो जा रहा है n इज इक्वल टू 432, 432, 432 एंड सो ऑन, और लास्ट में भी आएगा 432 और एक लास्ट डिजिट में एक्स्ट्रा आएगा 4. सो क्योंकि हम लास्ट से ही स्टार्ट करेंगे 3 के ग्रुप्स में बांटना, तो ग्रुप्स विल बी 324 एंड देन यहां भी आएगा 324 एंड सो ऑन. अगेन यहां भी 324, 324, 324 और एक लास्ट में बेचारा 4 अकेला रह जाएगा. बाकी ग्रुप्स कितने बने, टोटल ग्रुप्स बने हमारे 33, बट यहां पे अल्टरनेट प्लस माइनस होगा. +1 टू स्टार्ट विद, देन -1, और लास्ट में फिर हमारा क्या आएगा, 33rd ग्रुप में क्या आएगा, फर्स्ट ग्रुप में +1 आया है, थर्ड में आएगा +1, फिफ्थ में आएगा +1, सेवंथ में आएगा +1, यानी कि हर ऑड ग्रुप में आएगा +1. तो 33rd ग्रुप में भी आएगा +1, और लास्ट में 34th में जो सिंगल डिजिट आ रहा है वहां पे आएगा -1. ये चीजें ध्यान से करना था, क्योंकि यहीं पे गलती होने का स्कोप है. ओके, नाउ एवरी 2 अल्टरनेटिव ग्रुप्स विल कैंसिल आउट ईच अदर, क्योंकि +1 -1 हो रहा है इफेक्टिवली, यानी कि +1 इंटू 324, 324 माइनस 324 0 हो जाएगा, 324 माइनस 324 0 हो जाएगा, और ये हर अल्टरनेट 2 ग्रुप्स में हो जाएगा. बट 33 को ब्रेक कर सकते हो तुम किस में, 2 इंटू 16 +1, यानी कि एक ग्रुप तुम्हारा लास्ट में अकेला बेचारा बचेगा, जहां पे क्या गया +324, और एक -4 वाला. सो इफेक्टिवली व्हेन यू आर डिवाइडिंग n बाय 7, so this turns out to be 324 minus 4, 324 minus 4, so this is 320 by 7, 320 by 7, और 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, बचा 40, 5 रिमाइंडर आ जाएगा. क्लियर? ओके, ठीक है, 5 रिमाइंडर आ जाएगा अपना, आंसर विल बी 5. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, find the remainder if n is equal to 901, 902, 903 till 999 is divided by 11. 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 से डिवाइड करने के केस में वी कैन यूज 2 डिजिट्स को सेपरेट कर सकते हैं, और उस केस में हमारा हर एक केस में +1 रिमाइंडर बचेगा, बिकॉज 11 इज अ मल्टीपल ऑफ 99, 11 इज अ फैक्टर ऑफ 99, या फिर 1001 का डिविजिबिलिटी मेथड यूज कर सकते हैं, बट वहां पे अल्टरनेट प्लस माइनस करना पड़ेगा, 3 डिजिट्स लेना पड़ेगा. 99 के केस में वी आर टेकिंग 2 डिजिट नंबर्स, और सारे केसेस में +1 आता है, और 1001 में 3 डिजिट नंबर्स आर बीइंग सेपरेट, और अल्टरनेट +1 -1 आएगा. बट इस केस में बेस्ट फिट कौन सा होगा, बिकॉज 901, 902, 903, 904 3 डिजिट नंबर्स हमारे कॉन्सेक्यूटिव, तो हमें 3 डिजिट्स का ही केस लेना पड़ेगा. 11 में हम 3 डिजिट्स का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे 2 लेने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि 90 देन 19 देन 02 देन 90 देन 39 देन 04, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ऐसी तैसी हो जाएगी क्वेश्चन की, कर ही नहीं पाओगे. ठीक है, सो हमें डेफिनेटली यहाँ पे वी हैव टू यूज द डिविजिबिलिटी मेथड ऑफ 1001. ओके, सो n इज इक्वल टू 901, 902,
903 till 999. टोटल 99 ग्रुप्स बनेंगे और अल्टरनेट प्लस माइनस होगा स्टार्टिंग विद यूनिट डिजिट, तो +1 -1, ठीक है। और टोटल ग्रुप्स कितने हैं 99, विच इज ऑड नंबर। तो अगर 99 ग्रुप्स बन रहे हैं हमारे, तो लास्ट वाला ग्रुप जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट मोस्ट ग्रुप है उसमें भी +1 आएगा, क्योंकि हर ऑड ग्रुप में +1 है। तो +1 -1 +1। नाउ व्हेन यू पेयर एवरी 2 ग्रुप्स स्टार्टिंग विद द लास्ट, तो 998 माइनस में है, 999 माइनस 998 यानी कि +1 मिलेगा यहां से। सिमिलरली फॉर दिस ग्रुप +1 मिलेगा। एंड फॉर एवरी टोटल ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, एक तो ये अकेला बच गया लास्ट में, टोटल 99 ग्रुप्स थे तो एक ग्रुप तो लास्ट में ये बचा, +2 into 49, and each of the 49 pair of groups will be getting +1. So 901 in plus sign with a plus sign, 901 into +1 plus 49 into +1. So this becomes 950, 950, and that has to be divided by 11. और रिमाइंडर पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सो 11 8 are 88, बचा 70, 11 6 are 66, रिमाइंडर बचेगा +4। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा +4। और वैसे भी हमें पता है कि 11 के केस में 2 डिजिट के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां पे भी कर सकते हो काम कि फिर से सेपरेट कर लो। 50 + 9, उस केस में तो सारे +1 होंगे। 50 + 9 इज 59, और 59 डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर इज +4। सो ऐसे भी सोच सकते थे। ओके, अगर नंबर से एक बार खेलना सीख गए तो फिर खेलो अच्छे से, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the remainder if the same number n is divided by 27. Now we are dividing this by 27, और 27 से डिवाइड करना है 27 into 37, this is equal to 999। यानी 999 का डिविजिबिलिटी मेथड लगा सकते हो, एंड 1000 डिवाइड बाई 999, रिमाइंडर इज +1। सो बस 3 3 के पेयर्स में डिवाइड कर देना है। सारे केसेस में हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर +1 मिलेगा। So effectively we have to add all these numbers from 901 to 999 to check for divisibility by 27. And since this is a simple AP, simple arithmetic progression है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है, 901 से लेकर 999 तक के सारे टर्म्स है। एवरेज क्या आ रहा है इनका, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स विल बी टोटल सम, ठीक है। तो सम क्या आ जाएगा हमारा, एवरेज इज 999 + 901 या लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 99। सो दिस इज 1900 by 2 which is 950 into 99. So 950 into 99, that is being divided by 27, and we need to find out the remainder. Now 950 को अगर 27 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 950 is 999 minus 49, that is 950. So minus 49 can be the remainder, ठीक है, minus 49 can be the remainder, minus 49 into 99 को डिवाइड करो 27 से, 27 3 are 81, तो बच जाएगा +18, और -49 को भी तुम -27 सेपरेट कर दोगे तो -22 बचने वाला है, या ऐड 54 इन इट तो +5 बच जाएगा। अगर 54 ऐड कर दोगे तो +5 बच जाएगा। So this will be 5 into 18 by 27, which is 90 by 27. So ultimately remainder will be 9 only. Remainder 9 आ जाएगा। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत? या फिर ऐसे भी सोच सकते थे कि हम when we are adding all the terms from 901 to 999, हर एक टर्म में से 900 सेपरेट कर लो, तो 900 + 1
प्लस 900 प्लस 2 एंड लास्ट टर्म में आएगा 900 प्लस 99। सो टोटल कितने 900 आए 99। तो 99 इंटू 900 इज सेपरेट प्लस फ्रॉम 1 to 99 और 99 इंटू 900 दिस इज 9 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 100। सो बेसिकली 81 इंटू 1100 और 81 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। तो ये पार्ट तो ऑलरेडी डिविजिबल है हमारा 27 से, तो चेक हमें करना है सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम 1 to 99, इसको ही चेक करना पड़ेगा। तो बस इस पार्ट को ही चेक करो, सम आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 99 बाई 2 क्योंकि एपी बन रही है बाई 2 इंटू 99। 100 बाई 2 इज 50, तो 50 इंटू 99 दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाई 27। रिमाइंडर पूछ रहा है क्वेश्चन। 50 में के केस में रिमाइंडर आएगा -4 और 19 के केस में रिमाइंडर आएगा 18। सो -72 बाई 27। ठीक है, 81 ऐड कर दो, 81 ऐड कर दो या फिर 27 से डिवाइड किया, 54 तो गया ही, -18 बचा, -18 प्लस 27 करोगे आंसर विल बी +9। दिस विल बी द रिमाइंडर। या यहीं पे रिप्लेस कर सकते थे 18 को हम -9 से, बिकॉज 18 इज 9 लेस देन 27। तो -4 इंटू -9 36 हो जाता, 36 को 27 से डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी 9। किसी भी तरह से बस हमें अल्टीमेट आंसर तक पहुंचना है। एज लॉन्ग एज लॉजिक हमारा सही है तो आंसर तो सही आएगा, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर इफ n is equal to 1 2 1 2 1 2 1 2 till 150 digits and it is divided by 65। अब 65 का हमें डायरेक्टली कोई मेथड नहीं पता जिससे कि 65 से हम डिवाइड कर सके, बट यू नो 65 को अगर ब्रेक करोगे दिस इज 13 इंटू 5, तो 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हो और 5 का कर सकते हैं और फिर अल्टीमेटली चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। 13 के लिए क्या करेंगे, 13 इज अ फैक्टर ऑफ 1001, यानी कि 3 3 के ग्रुप्स में बनाओ, सेपरेट करो। n इज इक्वल टू 1 2 1 2 1 2। अब हमें ब्रेक करना है 3 3 के ग्रुप में, बट यहाँ पे पैटर्न बन रहा है 2 2 का, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और लास्ट में भी आएगा 1 2 1 2 1 2, सारे 1 2 ही है। और अगर 150 डिजिट्स है और हमें 3 3 के ग्रुप बनाने हैं तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, 3 इंटू 50 है, 50 ग्रुप्स बनेंगे। लास्ट में ग्रुप बनेगा 2 1 2 देन 1 2 1 एंड सो ऑन। ठीक है, 2 1 2 देन 1 2 1 फाइनली, और अल्टरनेट प्लस माइनस होगा +1 -1। और क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनने हैं हमारे 50 ग्रुप्स बनने हैं, विच इज अ इवन नंबर, इवन नंबर है तो लास्ट वाले ग्रुप में क्या आएगा, +1 आ रहा है, ऑड वाले ग्रुप में -1 आ रहा है, इवन वाले में तो -1 +1 -1 +1। ओके, टोटल अगर हम 6, क्योंकि इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, 2 2 के ग्रुप्स को कंबाइन कर सकते हैं, तो अगर हम 2 2 के ग्रुप्स को कंबाइन करते हैं 3 इंटू 50 है, दिस विल बी 6 इंटू 25। टोटल ग्रुप बन जाएंगे ये वाले हमारे 6 डिजिट्स के 25, 6 डिजिट्स के 25 ग्रुप बनेंगे। और एक ग्रुप में हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 1 2 -121 विच इज इक्वल टू 12 + 79 विच इज 91 मिल रहा है। और ऐसे ग्रुप्स हमारे कितने बन रहे हैं, 91 इंटू 25 ग्रुप्स बन रहे हैं हमारे, 6 डिजिट्स के 25 ग्रुप्स बन रहे हैं, तभी तो 150 डिजिट्स हो रहा है। ओके, और 91 इज 13 इंटू 7 और 13 से ही तो डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। अगर 91 आ गया तो फिर तो रिमाइंडर 0 हो जाने वाला है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि दिस n इज अ मल्टीपल ऑफ 13, 13 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत। ठीक है, 13 का तो मल्टीपल ही आ रहा है। ओके, 5 से डिवाइड करोगे यूनिट डिजिट पे आ रहा है 2, तो व्हेन यू आर डिवाइडिंग n बाई 5 रिमाइंडर विल बी 2। 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि अवर एक्चुअल रिमाइंडर विल बी मल्टीपल ऑफ 13 एंड एट द सेम टाइम 5 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। सो व्हाट कैन बी द आंसर, लिखते हैं 13 के मल्टीपल्स को, इट कुड बी 0 13 26 39 52 65 हो नहीं सकता रिमाइंडर हमारा, रिमाइंडर तो या तो 0 ही आएगा। ठीक है, यही पॉसिबल केसेस है हमारे। और 5 के 2 + 2, 5 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, यानी कि इट कुड बी 2 और 2 + 5 7 और 12 17 22, ये सारे नंबर्स होंगे।
बट इतने सबको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट अवे यहां से 5 के मल्टीपल्स देखना तो आसान है. 5 के मल्टीपल प्लस 2 इज 52. सो 52 विल बी द आंसर. अवर रिमाइंडर इन दिस केस विल बी 52. बहुत ही प्यारा सवाल, आई बिलीव समझ में आया होगा. ठीक है, कि आंसर हमारा आ जाएगा 52. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को तसल्ली से अपने एंड पे भी करो, पहले पॉज करो वीडियो को, अब समझ ही गए हो कैसे करना है. ठीक है, और उसके बाद में आंसर करो. डिवाइड करना है 63 से. अब 63 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें नहीं पता स्ट्रेट अवे, बट क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? फैक्टराइज करेंगे. दिस विल बी 7 इंटू 9. हमेशा को प्राइम फैक्टर से फैक्टराइज करना है. 7 इंटू 9, तो 7 से डिवाइड करना है और 9 से डिवाइड करना है. 9 से डिवाइड करना तो ईजी है. 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और टोटल 100 डिजिट से 100 इज अगेन नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि पेयर जो हमारा रिपीट हो रहा है 3 3 3 नंबर बार बार 1 2 3 रिपीट हो रहा है. तो लास्ट में क्या आएगा? टोटल डिजिट्स हो जाएगा 99 प्लस 1, यानी कि 33 इंटू 3 प्लस 1. तो 3 नंबर तो 33 टाइम्स रिपीट होगा, और लास्ट में एक डिजिट और एक्स्ट्रा आएगा. तो n विल बी इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 1 2 3, और लास्ट में बचेगा 1. लास्ट में आएगा 1. ओके, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएगा 9 से डिवाइड करने के लिए? 1 2 3 सम आ रहा है, 6 हमारा 6 सम आ रहा है, और ये सम कितनी बार आएगा? 33 टाइम्स आएगा, क्योंकि 33 ग्रुप्स बन रहे हैं हमारे 3 3 के. तो 6 इंटू 33 और प्लस लास्ट का 1 बच जाने वाला है, इसको भी ऐड करना है. तो दिस इज 198 प्लस 1 199. अगेन सम ऑफ डिजिट्स कर दो 199 का, तो 1 प्लस 9 प्लस 9, दिस इज 19. फिर से एक बार सम ऑफ डिजिट्स कर दोगे 10 आ जाएगा, और 10 को डिवाइड करोगे 9 से, रिमाइंडर आएगा 1 हमारा. 1 विल बी रिमाइंडर. ओके, रिमाइंडर 1 आ जाएगा. क्लियर? So when we are dividing n by 9, remainder is equal to 1. अब 7 से डिवाइड करना है. So n is equal to 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, और लास्ट में बन रहा है 1 2 3 1. सो 3 डिजिट्स के पेयर्स बनाने होंगे. 7 से डिवाइड करना है तो 1000 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा रहे हैं. सो 2 3 1 2 3 1 2 3 1, और लास्ट में बचने वाला है 1 हमारा. और टोटल ग्रुप्स हमारे कितने बन रहे हैं? 33 ग्रुप्स बन रहे हैं. लास्ट का 1 एक 34th है, और 33 ग्रुप्स बन रहे हैं 3 3 वाले ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट्स. अल्टरनेट प्लस माइनस भी करना है. +1 -1, और कितने 33 ग्रुप्स हैं हमारे 3 3 के, तो 33 यानी ऑड नंबर है, तो लास्ट में ही +1 आएगा यहाँ पे, और इसके बाद -1 आएगा. एंड व्हेन यू कंबाइन 2 ग्रुप्स, तो 231 - 231 0 हो जाएगा. तो 2 ग्रुप्स में तो 0 हो जाएगा. बचने वाला है सिर्फ कौन सा ग्रुप? सिर्फ एक ग्रुप ये बचेगा, और एक ग्रुप तो ये, तो 1 तो बचा ही है. तो इफेक्टिवली बच जाएगा हमारा 231 -1 प्लस 231 -1, एंड दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय 7. तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 230/7, यानी कि रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 6. 6 विल बी द रिमाइंडर, यानी कि जो आंसर होगा हमारा दैट विल बी 9 का मल्टीपल +1, क्योंकि 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बच रहा है. तो आंसर विल बी 9 का मल्टीपल +1, एंड ऑल्सो 11 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल +6. सो क्या नंबर हो सकता है? इट कुड बी 1, और 1 + 9 10, और 10 + 9 19, और 28, और 37, और 46, और 55. These are the possible options. Which of the following is 7 का मल्टीपल +6? ठीक है, तो लिख लो सारे नंबर. 6 + 7 13 + 7 20 + 7 27 + 7 34 + 7 41 + 7 48 और +7 55. 55 is common, so remainder will be 55. In this case, is it clear? रिमाइंडर बना 55 आ जाएगा. सो दैट्स ऑल.
इन द डिविजिबिलिटी इन दिस सेशन। इतना ही रखते हैं इस सेशन में, और आई बिलीव जो भी कुछ हमने डिस्कस किया वो समझ में आएगा। कहीं भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।